मृत्यु से कौन बचा। हम लोग मृत्यु के भय से न जाने कितने उपाय करते हैं कि हम कभी मर न जाएं, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। मृत्यु तो फिर भी आती है। किसी स्वजन के मर जाने पर हम बिलखते हैं, रोते हैं, वह हमें पुनः प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही एक स्त्री का इकलौता पुत्र था, वह मर गया। वह शोक संतप्त थी। वह अपने पुत्र को लेकर एक महात्मा के पास गई कि महाराज, आप कह दो इन सब लोगों से कि मेरा पुत्र अभी मरा नहीं है, वह सो रहा है। महात्मा ने देखकर कहा कि हे देवी, यह सो नहीं रहा, यह तो मर गया है। उस महिला ने कहा कि महात्मा, आप उसे जिंदा कर दें, क्योंकि आपके पास तो सर्व शक्तियाँ विद्यमान हैं, आप मुर्दे में भी जान डालने की सामर्थ्य रखते हैं। तो उस महात्मा ने कहा कि देवी, जो मर गया वह कभी पुनः जीवित नहीं होता है। वह स्त्री जिद करने लगी तो महात्मा ने कहा कि तो ठीक है, आपका पुत्र ठीक हो सकता है, जिंदा हो सकता है, लेकिन आप किसी के घर से सरसों ला दो जिसके यहाँ कोई आज तक मरा ना हो। यह सुनकर के वह स्त्री बड़े प्रसन्न भाव से दौड़ करके नगर की ओर दौड़ी। दौड़ते हुए जाते हुए नगर में पहुंची, प्रयास करने लगी कि कोई मुझे राई दे दो जिसके यहाँ कोई मरा ना हो। लोगों ने कहा राई तो है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं है हमारा जिसमें कोई न कोई मरा ना हो। नगर गांव के कई गांव घूम करके वह शाम को लौट करके आती है। उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ सरसों बिना मृत्यु का कोई घर हो। वह महात्मा से कहनी, महात्मन, यह संसार सो संपूर्ण मरघट है। उस दिन से उस स्त्री ने मृत्यु के भय का परित्याग कर दिया और वह अमर कल्याण की साधना करने लग गई। मृत्यु से आज तक कोई नहीं बचा, यह निश्चित है। इस शरीर के न रहने पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु अकाट्य सत्य है, इससे भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि मौत सत्य है तो मौत से भी क्या डरें। इसलिए उस परमात्मा की दी हुई यह सत्य है, तो फिर इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इसको ठीक अच्छी तरह से इसका उल्लंघन करें। बोलिए जय श्री कृष्ण।